अस्सलाम वालेकुम साथियों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त पीडीए की रणनीति पर अमल करते हुए चंद्रशेखर रावल और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर रणनीति बना रहे हैं। ऐसी खबर सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावल को लेकर समाजवादी पार्टी को रणनीति बना रही है। समाजवादी पार्टी ने इन दिनों पीडीए नाम का एक संगठन बना रखा है। पीडीए की एक रणनीति पर काम कर रही है और रणनीति को जो डेंट करते नजर आ रहे हैं वो ये दोनों नेता करते नजर आ रहे हैं, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण है। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिम वोटों में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं, तो दलित वोटों में चंद्रशेखर आजाद रावण वोट में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। इन लोगों से निपटने के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इन दोनों रणनीति बना रही है। किस तरह से इन दोनों नेताओं से निपटा जाए और किस तरह इन दोनों नेताओं को अपने साथ लाया जाए या फिर इन दोनों नेताओं को अलग रखकर चुनाव लड़ा जाए। आपको पता चले 2022 के अंदर जहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 120 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि यहाँ पर जो बड़ा डेंट लगा था वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लगा था। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर सबको चौंकाते हुए 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि यहाँ पर 90 से ज्यादा प्रत्याशियों की उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर कुछ सीटें थी जहां पर अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन ज्यादातर सीटों पर 1000, 1200, 500, 2000, 3000 ऐसे वोटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को संतोष करना पड़ा था। लेकिन उनके 6 महीने बाद ही होने वाले निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंकाते हुए अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तकरीबन 6 जगह पर नगर पालिका के अंदर चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बनाए थे और कई पार्षद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत कर आए थे। वहीं मेरठ के अंदर मेयर के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी सेकंड नंबर पर रहा था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर खिसक गए थे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं और समाजवादी पार्टी भी जानती है। इसलिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से असदुद्दीन ओवैसी का जो क्रेज है यहाँ पर उसको कम किया जाए, असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति बनाई जाए, उनको वोट न मिल पाए इस तरह की रणनीति बनाई जाए। लेकिन उन पर एक बहुत ही बड़ी एक मुसीबत एक और आ पड़ी है, वो है चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम की। चंद्रशेखर आजाद रावण एक उभरते हुए दलित नेता है जिनको नगीना लोकसभा से इस बार जीत मिली है। वो अपने दम पर चुनाव लड़े थे, यहाँ पर उनको जीत मिली है। काफी बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में जब वो चुनाव जीते हैं तो उनकी लोकप्रियता में इजाफा भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर से तमाम पूर्व विधायक और पूर्व सांसद लोगों ने भी इनकी पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत तब होगी जब चंद्रशेखर आजाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी आपस में अगर गठबंधन कर लेते हैं तो इनकी दाल काफी हद तक गल सकती है और अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता से बाहर है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं किसी भी तरह से सत्ता में वापसी की जाए और अपनी पार्टी को जो संगठन का बिखर रहा है उसको एक साथ एकजुट किया जाए। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 15 सालों से सत्ता से बाहर है, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी किसी भी तरह से चाहती है सत्ता में आए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इस बार ऐसी नहीं लग रही कि वो सत्ता में आने की स्थिति में है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर काफी अच्छा खेल करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों का खेल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास इस बार लोकसभा के अंदर महज 9% वोट मिला था। जो बहुजन समाज पार्टी 20-25% वोट पाने वाली पार्टी थी, वो 9% वोटों पर आकर सिमट गई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य जो है वो ज्यादा कोई ब्राइट नजर नहीं आ रहा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण ये दोनों अगर साथ आते हैं तो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया सियासी समीकरण बनाया जा सकता है, जिसको पीडीए से टक्कर देखने को मिलेगी। पीडीए जो समाजवादी पार्टी का एक रणनीति बनाई गई है, समाजवादी पार्टी चाहती है किसी भी तरह से पीडीए पर फार्मूले पर काम कर कर यहाँ पर हम सत्ता में वापसी करें, जैसा कि लोकसभा 2024 के अंदर पीडीए का फार्मूला जब अपनाया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बड़ी जीत देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ पर पीडीए फार्मूला असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण की वजह से फेल हो सकता है। इस वजह से समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि इन दोनों नेताओं को लेकर कोई रणनीति बनाई जाए और इन दोनों के प्रभाव को कम किया जाए। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रणनीति इनको गठबंधन में शामिल करने के लिए बनाई जा रही है। हालांकि जो हमको जो रिपोर्ट मिली वो ये है कि इन दोनों के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और खबर यह भी है कि अखिलेश यादव प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी जल्द से जल्द कर सकते हैं। हालांकि चुनाव में भी काफी वक्त है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी जल्द अखिलेश यादव कर सकते हैं। और अखिलेश यादव की रणनीति बहुत तेजी से चल रही है। किसी भी तरह 27 में सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी काफी ज्यादा गुटबाजी हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण ये दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में समीकरण सारे बिगाड़ सकते हैं। साथ ही आपको क्या लगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चंद्रशेखर आजाद रावण से
गठबंधन करना चाहिए या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए? अपनी राय आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खुदा हाफ़िज़।